अस्सलामुअलैकुम। आपका खैर मकदम है हदीस की बातें यूट्यूब चैनल में। बहुत पुराने जमाने की बात है, जब दुनिया में सादगी थी और दिल में यकीन। उस दौर में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था नूरपुर। इस गांव में एक फकीर रहता था जिसका नाम था शेख इब्राहिम। वो कोई आम फकीर नहीं था। उसकी जबान पर हमेशा जिक्र रहता, दिल में खौफ खुदा और आंखों में अल्लाह के करम का यकीन। शेख इब्राहिम की जिंदगी बेहद सादा थी। उसके पास न मकान था न दुकान, बस गांव की मस्जिद के पीछे एक टूटी फूटी झोंपड़ी थी जहां वो रहता। दीवारें मिट्टी की, छत पुआल की और फर्श नंगी जमीन, मगर उस झोंपड़ी में इबादत की खुशबू थी, तहज्जुद की दुआओं का नूर था। फकीर की बीवी का नाम था बीबी जैनब। वो भी अपने शौहर जितनी ही साबिरा और शाकिरा थी। उसके हाथ मेहनत से सख्त हो चुके थे मगर दिल नरमा था। वो लोगों के घरों में चक्की पीसने का काम करती, सुबह से शाम तक पत्थर की भारी चक्की घुमाती। हाथ छिल जाते, कमर दुखने लगती, मगर शिकवा जबान पर नहीं आता। उनके 3 बच्चे थे, बड़ा बेटा यूसुफ, बीच वाली बेटी फातिमा और सबसे छोटा बेटा मूसा। तीनों में भूख एक जैसी थी मगर खाना हमेशा कम। कभी सूखी रोटी मिल जाती तो अल्लाह का शुक्र अदा करते, कभी सिर्फ पानी से पेट भरना पड़ता तो सब्र से काम लेते। एक रोज की बात है, सर्दियों का मौसम था और सुबह की ठंडक इतनी तेज कि हड्डियां कांपने लगे। शेख इब्राहिम फजर की नमाज पढ़ने मस्जिद गया। नमाज के बाद वो वहीं बैठकर जिक्र में मशगूल हो गया। तस्बीह के दाने गिनते गिनते उसे पता ही नहीं चला कि सूरज कब निकल आया। जब घर लौटा तो देखा कि बीबी जैनब रो रही हैं। आंसू चुपचाप गालों पर बह रहे हैं मगर आवाज नहीं। शेख इब्राहिम का दिल बैठ गया। क्या हुआ जैनब, क्यों रो रही हो? बीबी जैनब ने हिचकियां लेते हुए कहा, घर में एक दाना नहीं, बच्चे कल शाम से भूखे हैं। मूसा बुखार में तप रहा है और मेरे पास उसके लिए एक घूंट दूध तक नहीं। यह सुनकर शेख इब्राहिम की आंखें भी नम हो गईं, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने बीबी जैनब के सर पर हाथ रखा और कहा, अल्लाह रज्जाक है, वो हमें भूखा नहीं मारेगा। मैं अभी जाता हूँ और कुछ ना कुछ ले आता हूँ। यह कहकर वो निकल पड़ा, मगर जाता कहाँ, किससे मांगता? उसकी फितरत में सवाल करना नहीं था, वो बस अल्लाह से मांगता था। वो गांव की गलियों में भटकता रहा, हर गली में उम्मीद ढूंढता रहा मगर कहीं कुछ नजर नहीं आया। दोपहर का वक्त हो गया, भूख और कमजोरी से चक्कर आने लगे। तभी उसे एक पुराना दोस्त नजर आया। नाम था जलाल। जलाल एक बढ़ई था, उसकी अपनी दुकान थी और हालत ठीक ठाक। जलाल ने शेख इब्राहिम को देखा तो फौरन पहचान लिया। अरे शेख साहब, कैसे आना हुआ, बहुत दिनों बाद नजर आए। शेख इब्राहिम ने मुस्कुराने की कोशिश की मगर चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। जलाल समझदार आदमी था, उसने फौरन भांप लिया। शेख साहब कुछ परेशानी है क्या? शेख इब्राहिम खामोश रहा, शर्म आ रही थी मांगते हुए। जलाल ने उसका हाथ पकड़ा। भाई शर्माओ नहीं, मैं तुम्हारा पुराना दोस्त हूँ, बोलो क्या चाहिए? शेख इब्राहिम की आंखों में आंसू आ गए, आवाज कांप गई। घर में बच्चे भूखे हैं, छोटा बीमार है, कुछ हो सके तो। जलाल ने उसे बीच में ही रोक दिया। बस और कुछ मत कहो। उसने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले और शेख इब्राहिम के हाथ में रख दिए। यह लो, इतना काफी होगा आज के लिए, और हाँ, कल आना, मेरे पास तुम्हारे लिए काम है। शेख इब्राहिम ने शुक्रिया अदा किया और फौरन बाजार की तरफ भागा। उसने आटा, दाल और बच्चों के लिए थोड़ा सा गुड़ खरीदा। घर पहुंचा तो बच्चों के चेहरे खिल उठे। बीबी जैनब ने फौरन खाना बनाया, रोटियां और सेंकी और दाल पकाई। बच्चों ने ऐसे खाया जैसे बरसों से भूखे हों। शेख इब्राहिम ने देखा तो दिल भर आया। उसने सोचा, या अल्लाह, ये तेरा करम है, तूने वक्त पर मदद भेज दी। अगले रोज शेख इब्राहिम जलाल की दुकान पहुंचा। जलाल ने कहा, देखो शेख साहब, मुझे एक मकान बनवाना है, तुम लकड़ियां ढोने का काम करोगे तो मैं तुम्हें रोजाना मजदूरी दूंगा। शेख इब्राहिम राजी हो गया। उसने सोचा कि अब रोजी का कोई जरिया तो मिल गया। अगले कई दिनों तक वो रोजाना लकड़ियां ढोता रहा। काम बहुत मुश्किल था, लकड़ियां भारी थीं और धूप तेज, मगर उसने कभी शिकवा नहीं किया। एक रोज वो लकड़ियां लेकर जा रहा था कि अचानक रास्ते में एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। वो बहुत कमजोर लग रही थी, हाथ में एक छड़ी थी और चलते चलते गिर पड़ी। शेख इब्राहिम ने फौरन लकड़ियां नीचे रखी और उस बूढ़ी की मदद की। अम्मी जान, क्या हुआ, आप ठीक हैं? बूढ़ी औरत ने कांपती आवाज में कहा, बेटा मैं बहुत भूखी हूँ, 3 दिन से कुछ नहीं खाया। शेख इब्राहिम का दिल पसीज गया।
उसकी जेब में उस रोज की मजदूरी के 2 सिक्के थे। वो सोचने लगा कि अगर यह दे दिए तो आज घर में खाना नहीं बनेगा, मगर फिर दूसरा ख्याल आया कि अल्लाह तो सबका रक्षक है। उसने फौरन दोनों सिक्के बूढ़ी के हाथ में रख दिए। अम्मी जान, ये लो, खाना खरीद लो। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसने दुआएं दी और चली गई। शेख इब्राहिम ने लकड़ियां उठाई और दुकान पहुंचा दिया। शाम को जब घर लौटा तो बीबी जैनब ने पूछा, आज की मजदूरी? उसने सारा वाकया सुना दिया। बीबी जैनब ने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से सर हिला दिया। उस रात घर में सिर्फ पानी पीकर सोए सब। मगर अगली सुबह कुछ अजीब हुआ। फजर की नमाज के बाद जब शेख इब्राहिम दरवाजा खोलने लगा तो बाहर एक बोरी रखी मिली। उसमें आटा, चावल, दाल सब कुछ था। साथ में एक पुर्जा भी था जिस पर लिखा था, अल्लाह नेकी का बदला देता है। शेख इब्राहिम हैरान रह गया। उसने इधर उधर देखा मगर कोई नजर नहीं आया। बीबी जैनब ने कहा, यह अल्लाह का करम है, तुमने उस बूढ़ी की मदद की तो अल्लाह ने हमारी मदद कर दी। यूं शेख इब्राहिम का यकीन और मजबूत हो गया कि जो अल्लाह की राह में खर्च करता है अल्लाह उसे कई गुना वापस देता है। शेख इब्राहिम की जिंदगी में अब कुछ सुकून आ गया था। जलाल के यहाँ काम मिल गया था और घर में रोज ही रोटी का इंतजाम हो रहा था। मगर गुर्बत का साया अभी भी उसके सर पर मंडरा रहा था। कभी काम मिल जाता तो कुछ दिन गुजारा हो जाता, कभी काम नहीं मिलता तो फिर वही परेशानी। एक रोज की बात है, शेख इब्राहिम मस्जिद से वापस आ रहा था। रास्ते में उसे गांव का सबसे बड़ा साहूकार मिला। उसका नाम था सुल्तान अली। सुल्तान अली का पूरे गांव में रौब था। उसके पास जमीनें थीं, दुकानें थीं और सोने चांदी के ढेर, मगर दिल में रहम नाम की कोई चीज नहीं थी। सुल्तान अली अपनी सवारी पर बैठा जा रहा था। उसके साथ 2-3 चापलूस भी थे। जब उसकी नजर शेख इब्राहिम पर पड़ी तो उसने तंज से कहा, अरे फकीर साहब, अभी तक उसी हाल में हो? दिन भर अल्लाह अल्लाह करते रहते हो मगर पेट भरता है क्या? उसके साथ वाले हंसने लगे। शेख इब्राहिम ने सर झुका लिया और चुपचाप आगे बढ़ गया। मगर सुल्तान अली ने फिर आवाज दी, सुनो फकीर, अगर जरूरत हो तो मेरे पास आ जाना, मैं कर्ज दे दूंगा, बस सूद थोड़ा सा लगेगा। यह कहकर वो जोर से हंसा और चला गया। शेख इब्राहिम का दिल बुझ गया मगर उसने कुछ नहीं कहा। वो जानता था कि सुल्तान अली का कर्ज लेना मौत को दावत देने जैसा है। उसका सूद इतना ज्यादा होता कि लोग उम्र भर गुलामी करते रहते और फिर भी कर्ज खत्म नहीं होता। घर पहुंचकर उसने बीबी जैनब से सारा वाकया बताया। बीबी जैनब ने कहा, अल्लाह की पनाह, उस जालिम का कर्ज लेने से तो भूखे मरना बेहतर है। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। शेख इब्राहिम रोजाना जलाल के यहाँ काम करता और शाम को घर लौट आता। मगर एक रोज जलाल ने कहा, शेख साहब, मेरा काम अब खत्म हो गया, मकान बन गया है, अब मुझे और मजदूरों की जरूरत नहीं। यह सुनकर शेख इब्राहिम का दिल बैठ गया, मगर उसने जलाल का शुक्रिया अदा किया और घर चला आया। रास्ते में उसे बहुत फिक्र हो रही थी। अब क्या होगा, कहाँ से खाना आएगा? घर पहुंचा तो देखा कि बच्चे भूखे बैठे हैं। बीबी जैनब परेशान है। उसने कहा, आज सुबह से बच्चों ने कुछ नहीं खाया, घर में एक दाना नहीं है। शेख इब्राहिम ने हिम्मत बांधी। उसने कहा, फिक्र मत करो, मैं कहीं से कुछ इंतजाम करता हूँ। वो फिर निकल पड़ा। गांव में इधर उधर भटकता रहा। किसी से काम मांगता तो कोई मुंह मोड़ लेता, किसी से मदद मांगता तो कोई बहाने बना देता। सूरज डूबने लगा मगर हाथ खाली के खाली रहे। तभी उसे फिर सुल्तान अली नजर आया। इस बार वो अकेला था। उसने शेख इब्राहिम को देखा तो रुक गया। क्यों फकीर, परेशान लग रहे हो, क्या बात है? शेख इब्राहिम ने कुछ नहीं कहा, बस सर झुकाए खड़ा रह गया। सुल्तान अली ने तंज से मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाई, शर्माओ नहीं, जरूरत पड़ी है ना, मैंने पहले भी कहा था कि मेरे पास आ जाओ। चलो बताओ कितना चाहिए? शेख इब्राहिम का दिल कांप गया। उसे पता था कि यह गलत है, मगर बच्चों की भूखी शक्लें आंखों के सामने आ गईं। उसने सोचा कि एक बार ले लूं, फिर जल्दी चुका दूंगा। आखिरकार उसने कहा, बस 10 रुपए दे दो, जल्दी वापस कर दूंगा। सुल्तान अली ने जोर से ठहाका लगाया। 10 रुपए, इतनी सी बात? लो। उसने 10 रुपए निकालकर शेख इब्राहिम के हाथ में रख दिए। मगर सुनो, सूद हर महीने 50% होगा, और हाँ, वापसी 3 महीने में करनी होगी, वरना जमीन जायदाद पर कब्जा हो जाएगा। शेख इब्राहिम के पैरों तले जमीन खिसक गई। मगर मेरे पास तो कोई जमीन नहीं। कोई बात नहीं, तुम्हारी झोंपड़ी और तुम्हारी बीवी की चक्की काफी होगी। यह सुनकर शेख इब्राहिम को अपनी गलती का एहसास हुआ, मगर अब पैसे हाथ में आ चुके थे और बच्चे भूखे थे। उसने सोचा कि अल्लाह पर भरोसा करके किसी तरह 3 महीने में यह कर्ज चुका देगा।
उसने सिर हिलाया और घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते भर उसे बेचैनी हो रही थी, जैसे कोई बड़ी गलती हो गई हो। घर पहुंचकर उसने बीबी ज़ैनब को सब कुछ बता दिया। बीबी ज़ैनब का चेहरा उतर गया। या अल्लाह, ये क्या कर दिया तुमने? सुल्तान अली का कर्ज, उसकी गिरफ्त में आना मौत से बदतर है। शेख इब्राहिम ने कहा, मुझे पता है, मगर अब हो गया सो हो गया। अल्लाह पर भरोसा रखो, वो जरूर कोई रास्ता निकालेगा। उस रात उन्होंने खाना तो खा लिया, मगर दिलों में बेचैनी थी। बच्चे खुश थे, मगर माँ बाप को फिक्र थी। अगले दिन से शेख इब्राहिम ने काम की तलाश तेज कर दी। वो सुबह से शाम तक गांव-गांव भटकता रहता। कहीं मजदूरी मांगता तो कहीं छोटा मोटा काम ढूंढता। कभी किसी ने एक दिन का काम दे दिया तो कभी खाली हाथ लौटना पड़ता। 1 महीना गुजर गया। शेख इब्राहिम के पास सिर्फ 3 रुपए जमा हो पाए थे। सूद के साथ कर्ज अब 15 रुपए हो चुका था। दूसरा महीना भी यूं ही गुजर गया। अब कर्ज 22 रुपए हो चुका था और शेख इब्राहिम के पास सिर्फ 5 रुपए थे। तीसरे महीने की आखिरी तारीख आ गई। सुल्तान अली ने अपने आदमी भेजे, जो शेख इब्राहिम की झोपड़ी के सामने आकर खड़े हो गए। शेख इब्राहिम, साहूकार ने तलब किया है, फौरन चलो। शेख इब्राहिम दिल थामकर उनके साथ चला। सुल्तान अली अपनी हवेली में बैठा था। उसके सामने खाने का दस्तरख्वान बिछा था और वो आराम से खाना खा रहा था। शेख इब्राहिम को देखते ही बोला, आओ फकीर साहब, तो बताओ मेरे 33 रुपए कहाँ हैं? 33? शेख इब्राहिम हक्का बक्का रह गया। मगर मैंने तो सिर्फ 10 लिए थे। सुल्तान अली ने कह कहा लगाया, पहले महीने 50% सूद लगा तो 15 हुए, दूसरे महीने फिर 50% तो 22 हुए, तीसरे महीने फिर 50% तो 33 हुए, और हाँ, इसमें मेरा वक्त और मेहनत भी जोड़ लो तो कुल 40 रुपए बनते हैं। शेख इब्राहिम की जान निकल गई। मगर मेरे पास तो सिर्फ 5 रुपए हैं, सुल्तान अली ने ठंडे लहजे में कहा। तो फिर तुम्हारी झोंपड़ी और तुम्हारी बीवी की चक्की अब मेरी है, कल सुबह तक खाली कर दो। यह सुनकर शेख इब्राहिम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मेहरबानी करो, थोड़ा वक्त और दे दो, मैं सब चुका दूंगा। मगर सुल्तान अली ने साफ इनकार कर दिया, कल सुबह तक, वरना मैं अपने आदमियों से जबरदस्ती खाली करवा दूंगा। शेख इब्राहिम टूटे दिल के साथ घर लौट आया। बीबी ज़ैनब ने सारा हाल सुना तो रोने लगी। बच्चे भी डर गए। उस रात किसी की आंख में नींद नहीं आई। सब परेशान थे। सुबह क्या होगा, कहाँ जाएंगे, यह सोच सोच कर दिल कांप रहा था। शेख इब्राहिम ने पूरी रात इबादत की, सजदे में पड़ा रहा और अल्लाह से फरियाद करता रहा, या अल्लाह, तूने ही तो कहा है कि मैं मुश्किल में फंसे हुओं की मदद करता हूँ, मेरे बच्चों पर रहम कर, मुझे राह दिखा। सुबह की अजान हुई। शेख इब्राहिम ने वुजू किया और मस्जिद चला गया। नमाज के बाद वो वहीं बैठकर कुरान की तिलावत करने लगा। तभी एक अजनबी शख्स मस्जिद में दाखिल हुआ। वो बूढ़ा था, सफेद दाढ़ी और हरा अमामा, चेहरे पर नूर था। उसने शेख इब्राहिम को देखा और पास आकर बैठ गया। बेटा, तुम बहुत परेशान लग रहे हो, क्या बात है? शेख इब्राहिम ने अपनी परेशानी बता दी। बूढ़े शख्स ने ध्यान से सुना और फिर कहा, बेटा घबराओ नहीं, अल्लाह का करम देखो, मैं तुम्हें एक चीज देता हूं जो तुम्हारी मुश्किल हल कर देगी। यह कहकर उसने अपनी झोली से एक छोटी सी पोटली निकाली और शेख इब्राहिम के हाथ में रख दी। इसमें क्या है? शेख इब्राहिम ने पूछा। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी मत खोलो, घर जाकर खोलना, और हाँ, जो भी मिले उसे अल्लाह की अमानत समझकर रखना, सिर्फ जरूरतमंदों की मदद में इस्तेमाल करना। यह कहकर वो बूढ़ा उठा और चला गया। शेख इब्राहिम ने पीछे मुड़कर देखा, मगर वो कहीं नजर नहीं आया, जैसे गायब हो गया हो। शेख इब्राहिम पोटली लेकर घर पहुंचा। बीबी ज़ैनब और बच्चे परेशान बैठे थे। उसने सारा वाकया सुनाया और पोटली खोली। अंदर एक छोटी सी चक्की थी, पत्थर की बनी हुई, मगर बहुत खूबसूरत। उस पर अजीब से निशान बने हुए थे। यह तो एक साधारण चक्की है, बीबी ज़ैनब ने हैरानी से कहा। शेख इब्राहिम भी हैरान था, मगर फिर उसने सोचा कि शायद उस बूढ़े का मतलब कुछ और था। उसने चक्की को एक तरफ रख दिया। तभी बाहर शोर मचा। सुल्तान अली अपने आदमियों के साथ आ गया था। सुल्तान अली अपने 10-12 आदमियों के साथ शेख इब्राहिम की झोंपड़ी के सामने आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर एक झालिमाना मुस्कुराहट थी। उसके साथ वाले सब हट्टे कट्टे लोग थे, जिनके हाथों में लाठियां थीं। तो शेख इब्राहिम, वक्त आ गया है, या तो मेरे 40 रुपए दो या फिर ये झोपड़ी और चक्की छोड़कर निकल जाओ। शेख इब्राहिम दरवाजे पर खड़ा हो गया। उसके पीछे बीबी ज़ैनब और बच्चे कांप रहे थे। छोटा मूसा डर के मारे रो रहा था। सुल्तान अली साहब,
अल्लाह के वास्ते थोड़ा और वक्त दे दो, मैं कर्ज चुका दूंगा। सुल्तान अली ने हाथ का इशारा किया। बहुत हो गया, अब एक लम्हा भी नहीं, निकलो यहां से। उसके आदमी आगे बढ़े। शेख इब्राहिम ने दरवाजा पकड़ लिया। तभी गांव के कुछ लोग जमा होने लगे। सब तमाशा देख रहे थे, मगर किसी की हिम्मत नहीं थी कि सुल्तान अली से टक्कर ले। तभी भीड़ में से एक आवाज आई, ठहरो। सबने मुड़कर देखा, वही बढ़ई जलाल आ रहा था। उसके साथ और भी कुछ लोग थे। जलाल ने आगे बढ़कर कहा, सुल्तान अली, यह जुल्म है। 10 रुपए के लिए तुम एक गरीब को बेघर कर रहे हो। सुल्तान अली ने तमतमाते हुए कहा, यह जुल्म नहीं, कानून है, मेरा हक है ये। तुम बीच में मत आओ, वरना तुम्हारे साथ भी वही होगा। जलाल ने हिम्मत नहीं हारी। तुम इंसान नहीं हो, शैतान हो, अल्लाह तुम्हें माफ नहीं करेगा। सुल्तान अली ने ठहाका लगाया, अल्लाह? तुम्हारा अल्लाह कहाँ है? अगर है तो क्यों नहीं बचाता इस फकीर को? यह कहकर उसने अपने आदमियों को हुक्म दिया, इन सबको हटाओ और झोंपड़ी खाली करवाओ। लोग आगे बढ़े। जलाल और उसके साथियों ने रोकने की कोशिश की, मगर वो ज्यादा ताकतवर थे। धक्का मुक्की होने लगी। शेख इब्राहिम का दिल टूट गया। उसने बीबी जैनब की तरफ देखा। बीबी जैनब रो रही थी, मगर उसकी आंखों में गुस्सा भी था। तभी अचानक बीबी जैनब को वो चक्की याद आई जो सुबह मिली थी। एक अजीब सा ख्याल उसके दिल में आया। उसने झट से वो चक्की उठाई। रुको, उसने जोर से चिल्लाया। सब रुक गए। सुल्तान अली ने हैरानी से देखा। बीबी जैनब ने कहा, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो ले जाओ, मगर ये झोंपड़ी मत छीनो। मैं अभी तुम्हारे लिए आटा पीस कर दूंगी जो तुम बेच सकते हो। सुल्तान अली हंसने लगा। आटा? उससे मेरे 40 रुपए कैसे मिलेंगे? मगर बीबी जैनब ने चक्की जमीन पर रख दी। उसने पास पड़ी थोड़ी सी गेहूं की बोरी से मुट्ठी भर गेहूं निकाला और चक्की में डाला। फिर चक्की घुमाने लगी। जैसे ही उसने चक्की घुमाई, एक अजीब सी रोशनी चक्की से निकली। सब लोग चौंक गए। फिर जब आटा निकला तो सब हक्के बक्के रह गए। वो आटा नहीं था, वो सोने की रेत थी, चमकती हुई सोने की रेत। भीड़ में से आहें निकली, सुभान अल्लाह। सुल्तान अली की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने आगे बढ़कर वो सोना देखा। असली था, खालिस सोना। शेख इब्राहिम भी हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है, मगर उसे याद आया कि उस बूढ़े ने कहा था, अल्लाह की अमानत है यह। बीबी जैनब ने फिर चक्की घुमाई और सोना निकलता रहा। उसने इतना सोना निकाला कि 40 रुपए से ज्यादा की कीमत हो गई। फिर उसने सुल्तान अली की तरफ देखा और कहा, लो, अपने पैसे ले लो और यहां से चले जाओ। सुल्तान अली का चेहरा देखने लायक था। उसकी आंखों में लालच की चमक थी। वो सोच रहा था कि अगर यह चक्की मेरे पास हो तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। उसने सोना उठाया और गिनने लगा। फिर बोला, ठीक है, कर्ज माफ, मगर यह चक्की मुझे बेच दो। शेख इब्राहिम ने फौरन कहा, नहीं, यह नहीं बिकेगी। सुल्तान अली ने कहा, मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगा। नहीं। 2000? नहीं। 5000। शेख इब्राहिम अड़िग रहा, यह अल्लाह की अमानत है, नहीं बिकेगी। सुल्तान अली का चेहरा लाल हो गया। गुस्से में उसने कहा, ठीक है, मगर याद रखना, मैं यह चक्की लेके रहूंगा। यह धमकी देकर वो वहां से चला गया। उसके साथ वाले भी चले गए। भीड़ में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग शेख इब्राहिम को मुबारकबाद देने लगे। जलाल ने गले लगाकर कहा, भाई, अल्लाह ने तुम्हारी मदद की, यह करामात है। मगर शेख इब्राहिम के दिल में अजीब सी बेचैनी थी। उसे याद आया कि बूढ़े शख्स ने कहा था, सिर्फ जरूरतमंदों की मदद में इस्तेमाल करना। उसने बीबी जैनब से कहा, यह चक्की अपने लिए नहीं है, यह जरूरतमंदों के लिए है। बीबी जैनब ने सर हिलाया, मुझे भी यही लग रहा था। लोग धीरे धीरे चले गए। शेख इब्राहिम ने चक्की को संभाल कर रखा और सोचने लगा कि इसका इस्तेमाल कैसे करें। अगले दिन की बात है। एक गरीब औरत उनके दरवाजे पर आई। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर परेशानी थी। बीबी जी, हमने सुना है कि आपके पास एक खास चक्की है। मेरे बच्चे कई दिनों से भूखे हैं। क्या आप मेरे लिए कुछ आटा पीस सकती हैं? बीबी जैनब का दिल पसीज गया। उसने फौरन चक्की निकाली और उस औरत के लिए गेहूं पीसने लगी। मगर इस बार सोना नहीं निकला, बल्कि साफ सुथरा उम्दा आटा निकला, बिल्कुल सफेद और महीन। औरत खुश हो गई। उसने ढेर सारा शुक्रिया अदा किया और चली गई। फिर एक और आदमी आया। उसे अपनी बेटी की शादी के लिए पैसों की जरूरत थी। शेख इब्राहिम ने चक्की में गेहूं डाला और घुमाया। इस बार थोड़ा सा सोना निकला, इतना कि शादी का खर्चा हो सके। यूं दिन गुजरने लगे। शेख इब्राहिम और बीबी जैनब उस चक्की से जरूरतमंदों की मदद करने लगे।
किसी को आटा चाहिए तो आटा मिलता, किसी को दवा के पैसे चाहिए तो थोड़ा सोना मिलता, किसी को कपड़े चाहिए तो कपड़ों की कीमत के बराबर सोना मिलता। मगर जब भी उन्होंने अपने लिए कुछ निकालने की कोशिश की, चक्की ने सिर्फ साधारण आटा ही दिया, जैसे चक्की जानती हो कि यह किसके लिए है। गांव में इस चक्की की चर्चा फैलने लगी, दूर दूर से लोग आने लगे। शेख इब्राहिम की झोंपड़ी के सामने हमेशा कतार लगी रहती, मगर वो किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता। एक दिन एक कोढ़ी आया, उसका पूरा जिस्म घावों से भरा हुआ था। लोग उससे दूर भागते थे, मगर शेख इब्राहिम ने उसे बैठाया, उसके लिए चक्की घुमाई और इतना सोना निकला कि वो अच्छे इलाज करवा सके। कोढ़ी की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह आपको जन्नत दे, आपने मुझे इंसान समझा। यूं शेख इब्राहिम का नाम पूरे इलाके में फैलने लगा। लोग उसे रहमत वाला फकीर कहने लगे। मगर इधर सुल्तान अली के दिल में जलन बढ़ती जा रही थी। वो रात दिन यही सोचता रहता कि वो चक्की कैसे हासिल करूं। उसने कई बार शेख इब्राहिम को रिश्वत देने की कोशिश की, मगर हर बार नाकाम रहा। एक रात सुल्तान अली ने एक चाल चली। उसने अपने 3 आदमियों को बुलाया। सुनो, आज रात जब सब सो जाएं, तो तुम फकीर की झोंपड़ी में घुसकर वो चक्की चुरा लाना। मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा। तीनों राजी हो गए। रात को जब अंधेरा छा गया तो वो चुपके से शेख इब्राहिम की झोंपड़ी के पास पहुंचे। दरवाजा धीरे से खोला और अंदर घुस गए। चक्की एक कोने में रखी थी। पहले आदमी ने उसे उठाने की कोशिश की। जैसे ही उसने चक्की को छुआ, अचानक चक्की से एक तेज रोशनी निकली। वो आदमी चीख मारकर गिर पड़ा। उसके हाथ जल गए। दूसरे ने कोशिश की तो उसके साथ भी वही हुआ। तीसरे ने जब हाथ बढ़ाया तो चक्की से एक आवाज आई, चोर, यह अल्लाह की अमानत है। तीनों डर के मारे भाग खड़े हुए, सीधे सुल्तान अली के पास पहुंचे और सारा किस्सा सुनाया। सुल्तान अली का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तो सीधे नहीं मिलेगी, ठीक है, मैं कुछ और करूंगा। अगले दिन सुल्तान अली ने एक चालाकी सोची। उसने एक बूढ़ी औरत को पैसे देकर कहा, तुम फकीर के पास जाओ, कहो कि तुम्हारा बेटा बीमार है और पैसे चाहिए। जब वो चक्की निकाले तो गौर से देखना कि वो उसे कैसे चलाता है, फिर मुझे बता देना। बूढ़ी औरत राजी हो गई। वो शेख इब्राहिम के पास गई और अपनी कहानी सुनाई। शेख इब्राहिम को शक नहीं हुआ। उसने चक्की निकाली और गेहूं डालकर घुमाने लगी। जैसे ही सोना निकला, बूढ़ी औरत की आंखें चमक उठी। उसने सब कुछ गौर से देखा। शेख इब्राहिम ने उसे सोना दिया। बूढ़ी ने शुक्रिया कहा और चली गई, सीधे सुल्तान अली के पास। क्या देखा? सुल्तान अली ने बेताबी से पूछा। बस इतना कि वो गेहूं डालता है, चक्की घुमाता है और सोना निकलता है, कोई खास बात नहीं। सुल्तान अली सोचने लगा। फिर उसे एक और ख्याल आया, अगर चोरी नहीं कर सकते तो नकली चक्की बनवा लेते हैं, फिर किसी तरह असली से बदल देंगे। उसने गांव के सबसे माहिर कारीगर को बुलाया। मुझे बिल्कुल वैसी ही एक चक्की बना कर दो, पत्थर भी वैसा ही हो, निशान भी वैसे ही हो। कारीगर ने कई दिनों की मेहनत के बाद एक नकली चक्की बना दी। देखने में बिल्कुल असली जैसी लगती। अब सुल्तान अली को बस मौके की तलाश थी। वो रोज शेख इब्राहिम की हरकतों पर नजर रखता रहता। एक दिन उसे मौका मिल गया। शेख इब्राहिम पूरे परिवार के साथ दूसरे गांव में एक दावत में गया था। घर खाली था। सुल्तान अली ने फौरन अपने एक भरोसेमंद आदमी को भेजा, जाओ और चक्की बदल आओ, जल्दी करो। वो आदमी नकली चक्की लेकर झोंपड़ी में घुसा। उसने असली चक्की उठाई और नकली रख दी, फिर जल्दी से भाग निकला। शाम को जब शेख इब्राहिम वापस आया तो उसे कुछ पता नहीं चला। चक्की तो वहीं थी। अगले दिन एक गरीब आदमी आया जिसे बेटी की शादी के लिए पैसे चाहिए थे। शेख इब्राहिम ने चक्की निकाली और घुमाने लगा, मगर इस बार सोना नहीं निकला, सिर्फ साधारण आटा निकला। शेख इब्राहिम हैरान हो गया। उसने फिर कोशिश की, फिर वही हाल। उस आदमी ने कहा, कोई बात नहीं फकीर साहब, आटा ही सही, और चला गया। मगर शेख इब्राहिम परेशान हो गया। बीबी जैनब से बोला, कुछ गड़बड़ है, ये चक्की काम नहीं कर रही। बीबी जैनब ने गौर से चक्की देखी, फिर बोली, ये तो वो चक्की नहीं लग रही, देखो इस पर के निशान जरा अलग हैं। शेख इब्राहिम ने ध्यान से देखा, सचमुच निशान थोड़े अलग थे। उसकी समझ में आ गया, किसी ने चक्की बदल दी है। शेख इब्राहिम का दिल बैठ गया। वो चक्की को हाथों में लेकर बार बार देखने लगा। बीबी जैनब भी परेशान थी। बच्चे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हुआ है। कौन होगा जिसने यह किया? बीबी जैनब ने पूछा। शेख इब्राहिम के दिमाग में फौरन सुल्तान अली का नाम आया। और कौन हो सकता है? सिर्फ सुल्तान अली ही इतना गिरा हुआ है कि गरीबों की मदद की चीज चुरा ले। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर भूख की लकीरें थीं।
फकीर साहब, मैं दूर गांव से आया हूँ। सुना था कि आप जरूरतमंदों की मदद करते हैं। मेरी पोती बीमार है, दवा के पैसे नहीं हैं। शेख इब्राहिम का दिल टूट गया। उसके पास अब वो जादुई चक्की नहीं थी, मगर फिर उसने अपनी जेब में हाथ डाला। वहां कुछ सिक्के थे जो उसने मेहनत मजदूरी से जमा किए थे। उसने सारे के सारे उस बूढ़े के हाथ में रख दिए। लो दादा जान, अल्लाह शिफा दे। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह आपको जजा दे। जब वो चला गया तो बीबी ज़ैनब ने कहा, अब घर में एक पैसा भी नहीं बचा। शेख इब्राहिम ने सुकून से कहा, कोई बात नहीं, चक्की से पहले भी तो हम जिंदा थे। अल्लाह अब भी रास्ता निकालेगा। मगर उसके दिल में एक चुभन थी। वो जानता था कि उस चक्की से कितने गरीबों की मदद हो रही थी। अब वो सब रुक जाएगा। उसने फैसला किया कि वो सुल्तान अली के पास जाएगा। अगले दिन सुबह वो सुल्तान अली की हवेली पहुंचा। दरवाजे पर पहरेदार खड़े थे। उन्होंने रोकने की कोशिश की, मगर शेख इब्राहिम ने कहा, मुझे सुल्तान अली से मिलना है, जरूरी काम है। पहरेदार ने अंदर जाकर खबर दी। सुल्तान अली मुस्कुराया। उसे पता था कि फकीर क्यों आया है। भेज दो अंदर। शेख इब्राहिम अंदर गया। सुल्तान अली अपनी आरामगाह पर बैठा था। उसके सामने खाने की मेज सजी थी। वो आराम से फल खा रहा था। आओ फकीर साहब, बैठो। क्या काम है? शेख इब्राहिम ने सीधे सवाल किया। मेरी चक्की कहाँ है? सुल्तान अली ने मासूमियत से कहा, चक्की? कौन सी चक्की? वो जो तुमने चुराई है। सुल्तान अली का चेहरा सख्त हो गया। होशियार रहो फकीर, इल्जाम लगाने से पहले सबूत होना चाहिए। तुम्हारे पास सबूत है? शेख इब्राहिम खामोश हो गया। सबूत तो था नहीं, बस यकीन था। सुल्तान अली ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो फकीर, मैं समझ सकता हूं कि तुम परेशान हो। शायद किसी और ने चुराई होगी, मगर मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। अब निकलो यहां से। शेख इब्राहिम बाहर आ गया। उसे गुस्सा आ रहा था, मगर वो जानता था कि बिना सबूत के कुछ नहीं हो सकता। वो सोचने लगा कि अब क्या करे। तभी उसे याद आया कि वो बूढ़ा शख्स जिसने चक्की दी थी, उसने कहा था, अल्लाह की अमानत है। उसने सोचा कि शायद वो बूढ़ा शख्स फिर मिल जाए तो मदद हो सके। वो मस्जिद गया और वहां लोगों से पूछने लगा कि उस दिन जो बूढ़ा आया था, किसी ने उसे देखा, मगर किसी को याद नहीं था। इमाम साहब ने कहा, शेख इब्राहिम, उस दिन तो मस्जिद में सिर्फ तुम थे, कोई बूढ़ा नहीं आया था। यह सुनकर शेख इब्राहिम हैरान रह गया। तो क्या वो कोई फरिश्ता था? उसने पूरा दिन मस्जिद में इबादत करते हुए गुजारा। अल्लाह से दुआ मांगता रहा कि राह दिखा दे। शाम होते होते उसे एक ख्याल आया। उसने सोचा कि अगर सुल्तान अली के पास चक्की है तो वो जरूर इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा, और जब करेगा तो पता चल जाएगा। उसने तय किया कि वो सुल्तान अली की हवेली पर नजर रखेगा। अगले दिन से शेख इब्राहिम हवेली के आसपास रहने लगा। दूर से देखता रहता कि क्या हो रहा है। तीसरे दिन उसने देखा कि सुल्तान अली ने अपने करीबी लोगों को बुलाया है। वो बंद कमरे में कुछ कर रहे थे। दरअसल सुल्तान अली ने चक्की निकाली थी और सोना बनाने की कोशिश कर रहा था। उसने गेहूं डाला और चक्की घुमाई, मगर सोना नहीं निकला, सिर्फ आटा निकला। सुल्तान अली गुस्से में आ गया। ये क्या मजाक है? फकीर के यहाँ तो सोना निकलता था। उसने फिर कोशिश की। इस बार उसने सोचा कि शायद कुछ खास मंत्र पढ़ना पड़ता है। उसने कई तरह के मंत्र पढ़े, मगर नतीजा वही रहा। फिर उसने सोचा कि शायद नीयत साफ होनी चाहिए। उसने कहा, मैं गरीबों की मदद के लिए सोना चाहता हूँ, मगर चक्की जानती थी कि यह झूठ है। फिर भी कुछ नहीं निकला। पूरे दिन कोशिश करते रहे, मगर एक कण सोना नहीं निकला। सुल्तान अली हताश हो गया। उसने अपने खास आदमी करीम को बुलाया। करीम उसका सबसे भरोसेमंद और चालाक नौकर था। करीम, कुछ तो करो, ये चक्की काम क्यों नहीं कर रही? करीम ने सोच समझकर कहा, साहब, शायद इसमें कोई राज है जो सिर्फ फकीर को पता है, या फिर यह चक्की सिर्फ नेक दिल लोगों के लिए काम करती है। सुल्तान अली ने ताना मारा, तो क्या मैं नेक दिल नहीं हूं? करीम खामोश रह गया। जवाब तो साफ था, मगर कहने की हिम्मत नहीं थी। सुल्तान अली ने गुस्से में चक्की एक तरफ फेंक दी। बेकार चीज, इतनी मेहनत से चुराई और फायदा कुछ नहीं। उसी वक्त करीम के दिमाग में एक ख्याल आया, साहब, एक तरीका है। कौन सा? हम किसी नेक दिल आदमी को पैसे देकर इस चक्की से सोना निकलवा सकते हैं, फिर वो सोना हम ले लेंगे। सुल्तान अली की आंखें चमक उठी। शाबाश, यह अच्छा ख्याल है। अगले दिन करीम गांव में घूमने निकला। उसे एक गरीब मगर नेकदिल बूढ़ा मिला जिसका नाम था नसीम। नसीम मस्जिद में साफ सफाई का काम करता था। करीम ने उससे कहा, चाचा नसीम, आपको एक काम करना है। मेरे साहब के पास एक चक्की है, आपको बस उसे चलाना है।
बदले में हम आपको 5 रुपए देंगे। नसीम गरीब आदमी था, 5 रुपए उसके लिए बड़ी रकम थी। वो राजी हो गया। करीम उसे हवेली ले गया। सुल्तान अली ने चक्की सामने रखी और कहा, बस इसे चलाओ, गेहूं डालो और घुमाओ। नसीम ने गेहूं डाला और चक्की घुमाई। इस बार सोना निकलने लगा। सुल्तान अली खुशी से उछल पड़ा। शाबाश, और चलाओ। नसीम ने और चलाया। सोना निकलता रहा, मगर थोड़ी ही देर में नसीम को अजीब लगने लगा। उसने पूछा, यह क्या हो रहा है? गेहूं से सोना? सुल्तान अली ने कहा, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं, बस चलाते रहो। मगर नसीम समझदार आदमी था। उसे शक हुआ कि यह चक्की कोई खास है और शायद चोरी की है। उसने चक्की चलाना बंद कर दिया। नहीं साहब, मैं यह काम नहीं करूंगा। यह चक्की शेख इब्राहिम की है ना? मैंने सुना है कि उनकी चक्की चोरी हो गई थी। सुल्तान अली का चेहरा लाल हो गया। तुम बहुत ज्यादा जानते हो, निकलो यहां से। नसीम डर गया और भाग निकला। सीधे मस्जिद पहुंचा और इमाम साहब को सारी बात बताई। इमाम साहब ने फौरन शेख इब्राहिम को बुलवाया। जब शेख इब्राहिम ने यह सुना तो उसे तसल्ली हुई कि कम से कम अब सबूत तो मिल गया। मगर अब मुश्किल यह थी कि सुल्तान अली से चक्की वापस कैसे ली जाए। वो इतना ताकतवर था कि काजी भी उसके खिलाफ फैसला नहीं दे सकता था। शेख इब्राहिम ने इमाम साहब से मशवरा किया। इमाम साहब ने कहा, एक ही रास्ता है, काजी के पास चलो और इंसाफ मांगो। अगर नसीम गवाही दे दे तो शायद कुछ हो सके। अगले दिन शेख इब्राहिम, इमाम साहब और नसीम काजी के दरबार में पहुंचे। काजी एक बूढ़े मगर समझदार आदमी थे। शेख इब्राहिम ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। नसीम ने गवाही दी कि उसने सुल्तान अली के यहाँ वो चक्की देखी है। काजी ने सुल्तान अली को बुलवाया। जब सुल्तान अली आया तो उसके साथ उसके 10-20 आदमी भी थे। वो रोब से भरा हुआ था। काजी ने पूछा, सुल्तान अली, क्या तुम्हारे पास शेख इब्राहिम की चक्की है? सुल्तान अली ने साफ इनकार कर दिया। नहीं काजी साहब, यह झूठा इल्जाम है, मेरे पास कोई चक्की नहीं है। नसीम ने कहा, मगर मैंने तो अपनी आंखों से देखी। सुल्तान अली ने उस पर गुस्सा किया। तुम झूठ बोल रहे हो, शायद फकीर ने तुम्हें पैसे दिए हैं झूठी गवाही के लिए। काजी परेशान हो गए। एक तरफ गरीब फकीर था और दूसरी तरफ ताकतवर साहूकार। फैसला मुश्किल था। तभी अचानक दरबार में एक अजनबी शख्स दाखिल हुआ। वो हरा अमामा पहने था और उसके चेहरे पर नूर था। शेख इब्राहिम ने उसे देखा तो पहचान गया। यही वो बूढ़ा था जिसने चक्की दी थी, मगर अब वो बूढ़ा नहीं लग रहा था, जवान और रोबदार दिख रहा था। उसने बुलंद आवाज में कहा, काजी साहब, मैं इस मामले का फैसला करवा सकता हूँ। सबकी निगाहें उस पर जम गईं। काजी ने पूछा, तुम कौन हो? मैं एक मुसाफिर हूँ, मगर इस मामले की हकीकत मुझे पता है। सुल्तान अली बेचैन हो गया। उसे लगा कि यह कोई खतरा है। अजनबी ने कहा, काजी साहब, एक तरीका है सच जानने का। दोनों को चक्की चलाने को कहिए। जिसके लिए चक्की काम करेगी वही असली मालिक है। काजी को यह तरीका अच्छा लगा। ठीक है सुल्तान अली, अगर तुम्हारे पास चक्की नहीं है तो डरने की क्या बात है, मगर अगर है तो लाओ। सुल्तान अली मुश्किल में फंस गया। अगर इनकार करता तो शक बढ़ता, अगर मान लेता तो पकड़ा जाता। आखिरकार उसने कहा, ठीक है, मेरे पास एक चक्की है, मगर वो मैंने खरीदी थी। उसने अपने आदमी को भेजा और चक्की मंगवाई। जब चक्की आई तो शेख इब्राहिम ने फौरन पहचान लिया। यही है मेरी चक्की। काजी ने कहा, पहले सुल्तान अली चलाए। सुल्तान अली ने गेहूं डाला और चक्की घुमाई। कुछ नहीं निकला, सिर्फ आटा। फिर काजी ने कहा, अब शेख इब्राहिम चलाओ। शेख इब्राहिम ने बिस्मिल्लाह पढ़ा और चक्की घुमाई। फौरन सोना निकलने लगा। पूरे दरबार में हैरत की लहर दौड़ गई। सबने एक साथ सुबहान अल्लाह कहा। काजी ने फैसला सुनाया, यह चक्की शेख इब्राहिम की है, सुल्तान अली ने चोरी की है। सुल्तान अली को सजा दी जाती है कि वो शेख इब्राहिम को 100 रुपए जुर्माने के तौर पर दे और माफी मांगे। सुल्तान अली का सर शर्म से झुक गया। सुल्तान अली के लिए यह पल बहुत सख्त था। पूरा दरबार उसे घूर रहा था। जिस आदमी का गांव भर में रोब था, आज वो शर्मिंदा होकर खड़ा था। उसके चेहरे पर गुस्सा भी था और जिल्लत भी। काजी ने सख्ती से कहा, सुल्तान अली, तुमने एक नेक आदमी के साथ जुल्म किया। अब फौरन 100 रुपए अदा करो और माफी मांगो। सुल्तान अली के जबड़े भिंच गए। उसने अपनी जेब से थैली निकाली और जोर से शेख इब्राहिम के सामने फेंक दी। रुपए बिखर गए। लो, ले लो अपने रुपए। शेख इब्राहिम ने झुककर रुपए उठा लिए, मगर उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, बस सुकून था कि इंसाफ हो गया। काजी ने फिर कहा, और माफी? सुल्तान अली ने दांत पीसते हुए कहा,
मुझे मुझे माफ कर दो। यह अल्फाज उसके मुंह से ऐसे निकले जैसे जहर उगल रहा हो। काजी ने कहा, ठीक है, अब तुम जा सकते हो, मगर याद रखो, अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो सजा और सख्त होगी। सुल्तान अली बिना कुछ कहे वहां से निकल गया। उसके साथ वाले भी चुपचाप उसके पीछे चल दिए। शेख इब्राहिम ने चक्की उठाई और शुक्रिया अदा किया। जज़ाकल्लाह काजी साहब, अल्लाह आपको जजा दे। काजी मुस्कुराए, यह मेरा फर्ज था, जाओ और इस नेमत का सही इस्तेमाल करो। शेख इब्राहिम बाहर आया तो उस अजनबी शख्स को ढूंढने लगा जिसने दरबार में मदद की थी, मगर वो कहीं नजर नहीं आया, जैसे हवा में गायब हो गया हो। इमाम साहब ने कहा, शेख इब्राहिम, मुझे लगता है वो कोई फरिश्ता था, अल्लाह ने तुम्हारी मदद के लिए भेजा था। शेख इब्राहिम ने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। घर पहुंचकर उसने बीबी जैनब और बच्चों को सारा वाक़या सुनाया। सब बहुत खुश हुए। बच्चे चक्की के इर्द गिर्द नाचने लगे। बीबी जैनब ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अब फिर से जरूरतमंदों की मदद हो सकेगी। अगले दिन से फिर लोग आने लगे। शेख इब्राहिम की झोंपड़ी के सामने फिर कतार लगने लगी। किसी को आटा चाहिए, किसी को दवा के पैसे, किसी को बेटी की शादी के लिए कुछ मदद। शेख इब्राहिम और बीबी जैनब सबकी मदद करते रहे, मगर इधर सुल्तान अली के दिल में आग जल रही थी। दरबार में हुई बेइज्जती उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। वो रात रात भर जागता और सोचता रहता कि बदला कैसे लूं। एक रात उसे एक ख्याल आया। उसने सोचा कि अगर चक्की नहीं मिल सकती तो कम से कम शेख इब्राहिम की बदनामी तो करवा सकता हूं। उसने अपने सबसे चालाक आदमी मुख्तार को बुलाया। मुख्तार बहुत होशियार और बदमाश किस्म का आदमी था। मुख्तार, मैं चाहता हूं कि शेख इब्राहिम की इज्जत मिट्टी में मिल जाए, लोग उस पर से यकीन उठा लें। मुख्तार ने सोचा और फिर बोला, साहब, एक तरीका है, हम ऐसी अफवाह फैला देते हैं कि शेख इब्राहिम असल में एक जादूगर है। वो काला जादू करता है, लोग डर जाएंगे और उससे दूर हो जाएंगे। सुल्तान अली को यह ख्याल पसंद आया। शाबाश, जल्दी करो। अगले दिन से गांव में अजीब अफवाहें फैलने लगी। कोई कहता कि शेख इब्राहिम रात को जिन्नों से बात करता है, कोई कहता कि उसकी चक्की में शैतान कैद है, कोई कहता कि जो उससे कुछ लेता है वो बाद में मुसीबत में फंस जाता है। ये सब अफवाहें मुख्तार और उसके साथी फैला रहे थे। धीरे धीरे लोग शक करने लगे। कुछ डरपोक लोग शेख इब्राहिम के पास आना बंद कर दिए। एक दिन एक औरत आई। उसे अपने बेटे के इलाज के लिए मदद चाहिए थी। शेख इब्राहिम ने चक्की से थोड़ा सोना निकाल कर दे दिया, मगर जब वो औरत बाजार में गई और लोगों से बात की तो उन्होंने उसे डराया। अरे पागल हो गई हो, फकीर का सोना मत लो, वो जादू टोना करता है, तुम्हारे बेटे को और नुकसान होगा। औरत डर गई। उसने सोना वापस कर दिया और माफी मांगने लगी। फकीर साहब, मुझे माफ करें, मैं यह नहीं ले सकती। शेख इब्राहिम हैरान रह गया। मगर क्यों? तुम्हारे बेटे को तो मदद की जरूरत है। औरत ने डरते डरते कहा, लोग कहते हैं कि आप जादू करते हैं। यह सुनकर शेख इब्राहिम का दिल बैठ गया। उसे समझ आ गया कि यह सुल्तान अली की चाल है। बीबी जैनब ने कहा, परवाह मत करो, जो सच्चे दिल से आएंगे वो तो आएंगे ही। मगर धीरे धीरे लोग कम होते गए। अफवाहें इतनी फैल गईं कि लोग शेख इब्राहिम को रास्ते में देखकर दूर हो जाते। एक दिन शेख इब्राहिम मस्जिद गया तो लोगों ने उससे दूरी बनाकर नमाज पढ़ी। किसी ने उससे सलाम तक नहीं किया। शेख इब्राहिम को बहुत तकलीफ हुई, मगर उसने सब्र किया। उसने सोचा कि अल्लाह देख रहा है, सच एक दिन सामने आएगा। रात को जब वो घर लौटा तो बहुत उदास था। बीबी जैनब ने पूछा, क्या हुआ? उसने सारा हाल सुनाया। बीबी जैनब की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। अल्लाह हमारे साथ है, बस थोड़ा सब्र और करो। अगले कुछ दिन बहुत मुश्किल से गुजरे। लोग शेख इब्राहिम से दूर रहने लगे। उसकी झोंपड़ी के सामने अब कोई नहीं आता था। चक्की एक कोने में पड़ी रहती। शेख इब्राहिम ने सोचा कि शायद अल्लाह उसकी आजमाइश कर रहा है। उसने और ज्यादा इबादत करनी शुरू कर दी। रात रात भर सजदे में पड़ा रहता। एक रात उसने ख्वाब देखा। उसी बूढ़े शख्स ने उससे कहा, शेख इब्राहिम, परेशान मत हो, अल्लाह तुम्हारी आजमाइश कर रहा है, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। तुम बस नेकी करते रहो और अफवाहों पर ध्यान मत दो। सुबह जब वो उठा तो दिल में तसल्ली थी। उसने तय किया कि चाहे कोई आए या ना आए, वो नेकी करता रहेगा। उसी दिन एक अजीब वाकया हुआ। गांव में एक गरीब बच्चा था जिसका नाम था अनस। अनस की मां मर चुकी थी और बाप ने उसे छोड़ दिया था। वो भीख मांगकर गुजारा करता था। एक दिन अनस बीमार पड़ गया। तेज बुखार आया। वो सड़क पर पड़ा तड़प रहा था, मगर किसी ने परवाह नहीं की। लोग उसे देखकर गुजर जाते। शेख इब्राहिम उधर से जा रहा था। उसने अनस को देखा तो फौरन रुक गया।
उसने उसे उठाया और अपनी झोंपड़ी में ले आया। बीबी ज़ैनब ने उसकी सेवा की, उसे दवा दी, खाना खिलाया और पानी पिलाया। शेख इब्राहिम पूरी रात उसके सिरहाने बैठा रहा। सुबह तक अनस को आराम आ गया। जब उसने आंखें खोली तो देखा कि शेख इब्राहिम और बीबी ज़ैनब उसकी फिक्र में बैठे हैं। अनस की आंखों में आंसू आ गए। आपने मेरी मदद की, मगर लोग तो कहते हैं कि आप। शेख इब्राहिम ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, लोग जो चाहे कहें, मैं तो बस अल्लाह की रजा चाहता हूं। अनस के दिल में शेख इब्राहिम के लिए मोहब्बत पैदा हो गई। वो समझ गया कि जो अफवाहें फैल रही हैं वो सब झूठ हैं। कुछ दिनों बाद अनस ठीक हो गया। शेख इब्राहिम ने उसे कुछ पैसे भी दिए ताकि वो काम शुरू कर सके। अनस ने पूरे गांव में जाकर बताया कि शेख इब्राहिम एक नेक इंसान है, उसने मेरी जान बचाई, मगर लोगों ने उस पर यकीन नहीं किया। कुछ ने तो यह भी कहा कि शायद फकीर ने उस पर भी जादू कर दिया है। फिर एक और वाकया हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। गांव में आग लग गई। एक घर से शुरू हुई और देखते देखते पूरी गली में फैल गई। लोग भागने लगे, शोर मच गया। उसी घर में एक बूढ़ी औरत फंस गई थी। वो चल नहीं सकती थी। लोग उसे बचाना चाहते थे, मगर आग इतनी तेज थी कि कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी शेख इब्राहिम वहां पहुंचा। उसने लोगों को चीखते सुना, अंदर बूढ़ी अम्मा फंसी है। शेख इब्राहिम ने एक लम्हा नहीं सोचा। उसने बिस्मिल्लाह पढ़ा और जलते घर में घुस गया। लोग हैरान रह गए, ये पागल हो गया है। अंदर धुआं इतना था कि सांस लेना मुश्किल था। आग चारों तरफ से बढ़ रही थी। शेख इब्राहिम ने बूढ़ी को ढूंढा। वो एक कोने में पड़ी थी, बेहोश हो चुकी थी। शेख इब्राहिम ने उसे उठाया। भारी थी मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। वो उसे लेकर बाहर की तरफ भागा। छत का एक हिस्सा गिरा, शेख इब्राहिम की पीठ पर लगा। दर्द हुआ मगर उसने बूढ़ी को नहीं छोड़ा। आखिरकार वो बाहर निकल आया। लोगों ने तालियां बजाईं। सब हैरान थे। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि यह वही शख्स है जिसे वो जादूगर समझ रहे थे। बूढ़ी को होश आया। उसने शेख इब्राहिम को देखा और रोने लगी। तुमने मेरी जान बचाई, अल्लाह तुम्हें जजा दे। लोगों की आंखें खुल गईं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। एक एक करके लोग शेख इब्राहिम के पास आने लगे। फकीर साहब, हमसे माफी मांगते हैं, हमने आप पर गलत इल्जाम लगाए। शेख इब्राहिम ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, अल्लाह माफ करने वाला है। फिर एक आदमी ने कहा, हमें पता चल गया है कि यह सब अफवाहें सुल्तान अली ने फैलवाई थी। उसके आदमी मुख्तार ने कबूल किया है। यह सुनकर लोगों में गुस्सा फैल गया। सब सुल्तान अली के खिलाफ हो गए। अगले दिन पूरा गांव सुल्तान अली की हवेली के सामने जमा हो गया। लोग नारे लगा रहे थे, सुल्तान अली शर्म करो, नेक इंसान को तंग मत करो। सुल्तान अली अंदर बैठा कांप रहा था। उसे अंदाजा नहीं था कि मामला इतना बिगड़ जाएगा। काजी साहब भी वहां आए। उन्होंने सुल्तान अली को बुलवाया। सुल्तान अली, तुमने फिर गलती की। अफवाहें फैलाकर एक नेक आदमी की बदनामी की। यह बहुत बड़ा गुनाह है। सुल्तान अली का सर शर्म से झुक गया। पहली बार उसे अपनी हरकतों पर सचमुच शर्म आई। सुल्तान अली अपनी हवेली के दरवाजे पर खड़ा था। बाहर पूरा गांव जमा था। लोगों की आंखों में गुस्सा था। काजी साहब सामने खड़े थे और उनका चेहरा सख्त था। सुल्तान अली, तुमने हद कर दी। पहले चोरी, फिर झूठ और अब एक नेक इंसान की बदनामी। क्या तुम्हारे दिल में जरा भी शर्म बाकी है? सुल्तान अली की आंखें नीचे थीं। पहली बार उसकी जबान बंद थी। उसके सारे आदमी भी चुपचाप खड़े थे। कोई उसका साथ देने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी भीड़ में से एक आवाज आई, काजी साहब, इसे गांव से निकाल दो। ऐसे जालिम की यहाँ कोई जगह नहीं। दूसरी आवाज आई, हाँ, इसकी दौलत जब्त करो, यह सब हराम का माल है। लोग शोर मचाने लगे। सुल्तान अली के चेहरे पर पसीना आ गया। उसे पहली बार डर लगा। वो दौलत जिस पर उसे इतना घमंड था, आज बेकार साबित हो रही थी। तभी एक आवाज गूंजी, रुकिए। सबने मुड़कर देखा। शेख इब्राहिम वहां खड़ा था। उसकी पीठ पर अभी भी आग के निशान थे। हाथ में पट्टी बंधी थी, मगर चेहरे पर सुकून था। वो आगे बढ़ा और काजी साहब के पास आकर खड़ा हो गया। काजी साहब, मैं सुल्तान अली को माफ करता हूँ। यह सुनकर पूरी भीड़ में सन्नाटा छा गया। लोग हैरान रह गए। सुल्तान अली ने भी चौंक कर शेख इब्राहिम की तरफ देखा। एक आदमी ने कहा, मगर फकीर साहब, इसने आपके साथ इतना बुरा किया, चक्की चुराई, झूठे इल्जाम लगाए, बदनामी की। शेख इब्राहिम ने नरमी से कहा, मैं जानता हूं, मगर अल्लाह कहता है कि माफ करना सबसे बड़ी नेकी है। अगर मैं बदला लूं तो मैं और सुल्तान अली में क्या फर्क रहेगा? काजी साहब ने कहा, मगर शेख इब्राहिम, इंसाफ तो होना चाहिए।
इंसाफ अल्लाह कर रहा है काजी साहब। देखिए, आज सुल्तान अली का सर शर्म से झुका है। इससे बड़ी सजा क्या होगी उसके लिए? और अगर मैं उसे माफ कर दूं तो शायद उसके दिल में तब्दीली आए। यह अल्फाज सुनकर सुल्तान अली की आंखों में आंसू आ गए। इतने बरसों में उसने कभी किसी को इतनी बड़ी दिल वाला नहीं देखा था। जिस आदमी के साथ उसने इतना बुरा किया वो उसे माफ कर रहा था। सुल्तान अली आगे बढ़ा। उसके कदम कांप रहे थे। वो शेख इब्राहिम के सामने आकर झुक गया। पहली बार उसने किसी के आगे झुकना कबूल किया। फकीर साहब, शेख इब्राहिम, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। उसकी आवाज में सच्चाई थी, रोना भी। शेख इब्राहिम ने उसे उठाया। अल्लाह माफ करने वाला है, उससे माफी मांगो। मैंने तो तुम्हें माफ कर दिया। सुल्तान अली की हिचकियां बंद गईं। एक जालिम साहूकार रो रहा था। लोग हैरान थे, कुछ की आंखें भी नम हो गईं। सुल्तान अली ने कहा, मैं अपनी जिंदगी बदलना चाहता हूँ, मुझे बताओ मैं क्या करूं? शेख इब्राहिम ने मुस्कुराकर कहा, अपनी दौलत का सही इस्तेमाल करो, गरीबों की मदद करो, जरूरतमंदों को कर्ज दो, मगर सूद मत लो, नेकी करो और अल्लाह से डरो। सुल्तान अली ने सर हिलाया। मैं कोशिश करूंगा। काजी साहब ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, मगर अगर दोबारा गलती की तो बहुत सख्त सजा होगी। भीड़ धीरे धीरे छौंटने लगी। लोग शेख इब्राहिम की तारीफ करते हुए चले गए। सुल्तान अली अपनी हवेली में चला गया। उस रात उसे नींद नहीं आई। वो सोचता रहा कि उसने अपनी जिंदगी में क्या क्या गलत किया। अगले दिन सुबह एक अजीब नजारा था। सुल्तान अली खुद अपनी हवेली के दरवाजे पर खड़ा था। उसने अपने नौकरों से कहा था कि गांव के सभी गरीबों को बुलाओ। जब लोग इकट्ठा हुए तो सुल्तान अली ने ऐलान किया, मैंने फैसला किया है, आज से मैं किसी से सूद नहीं लूंगा। जिन लोगों पर मेरा कर्ज है उनके सारे सूद माफ, सिर्फ असल रकम वापस करनी होगी, और जो वापस नहीं कर सकते उन्हें भी मैं माफ करता हूँ। लोग हैरान रह गए। कुछ को यकीन नहीं आया, मगर सुल्तान अली ने सचमुच अपने सारे सूद के हिसाब किताब जला दिए। फिर उसने कहा, और हाँ, मैं गांव में एक लंगर खोल रहा हूँ जहां गरीबों को मुफ्त खाना मिलेगा। एक मदरसा भी बनवाऊंगा जहां बच्चे मुफ्त पढ़ सकेंगे। लोग खुशी से चिल्ला उठे, सुबहान अल्लाह। यह खबर जब शेख इब्राहिम को मिली तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसकी माफी ने एक इंसान को बदल दिया। अगले कुछ हफ्तों में गांव में बड़ी तब्दीली आई। सुल्तान अली ने अपना वादा निभाया। लंगर खुल गया जहां रोजाना सैकड़ों गरीबों को खाना मिलने लगा। मदरसे की बुनियाद रखी गई, और सबसे हैरानी की बात यह कि सुल्तान अली खुद शेख इब्राहिम के पास आने लगा। वो उससे दीन सीखने लगा, नमाज का तरीका, कुरान की तिलावत, अच्छे अखलाका, सब कुछ। एक दिन शेख इब्राहिम और सुल्तान अली साथ बैठे थे। सुल्तान अली ने कहा, शेख साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछो। आपने मुझे इतनी आसानी से माफ कैसे कर दिया? मैंने आपके साथ इतना बुरा किया था। शेख इब्राहिम मुस्कुराया। सुल्तान अली, मैंने अल्लाह से एक बात सीखी है, अल्लाह रोज हमारी गलतियां माफ करता है। अगर वो नहीं करता तो हम में से कोई नहीं बचता। तो मैं कौन होता हूँ किसी को माफ न करने वाला? सुल्तान अली ने सोचा, मगर इंसान की फितरत तो बदला लेने की होती है। हाँ, मगर ईमान हमें फितरत से ऊपर उठाता है। ईमान हमें सिखाता है कि नफरत से नफरत खत्म नहीं होती, मोहब्बत से होती है। सुल्तान अली की आंखें नम हो गईं। आपने मुझे जिंदगी दी शेख साहब, असल जिंदगी। उन्हीं दिनों एक और वाकया हुआ। गांव में सूखा पड़ गया, बारिश नहीं हुई, फसलें सूखने लगी, लोग परेशान हो गए। शेख इब्राहिम ने सोचा कि चक्की से मदद करनी चाहिए। उसने लोगों को बुलाया और कहा, जिसे भी जरूरत हो वो आए, हम मदद करेंगे। मगर इस बार सुल्तान अली भी आगे आया। उसने कहा, शेख साहब, सिर्फ आप ही क्यों, मैं भी हूं। मेरे गोदामों में अनाज है, मैं सबको मुफ्त बांटूंगा। शेख इब्राहिम खुश हो गया। माशा अल्लाह, यही तो असली नेकी है। यूं दोनों ने मिलकर पूरे गांव की मदद की। शेख इब्राहिम चक्की से उनकी मदद करता जिन्हें पैसों की जरूरत थी। सुल्तान अली अनाज बांटता। दोनों मिलकर कुएं खुदवाए ताकि पानी की दिक्कत न रहे। गांव के लोग हैरान थे। जो दो लोग कभी दुश्मन थे आज दोस्त बनकर सबकी मदद कर रहे थे। एक दिन बीबी जैनब ने शेख इब्राहिम से कहा, अल्लाह कितना करीम है। उसने सुल्तान अली का दिल बदल दिया। शेख इब्राहिम ने जवाब दिया, हाँ, यह अल्लाह का करम है, मगर यह भी सबक है कि नफरत से कभी कुछ हल नहीं होता। मोहब्बत और माफी से सब कुछ मुमकिन है। कुछ महीने बाद बारिश आई। खूब बारिश हुई, फसलें फिर से लहलहा उठी, गांव में खुशहाली लौट आई।
एक दिन शेख इब्राहिम मस्जिद में बैठा था। वो बूढ़ा शख्स फिर नजर आया। इस बार उसका चेहरा और भी रोशन था। शेख इब्राहिम, तुमने बहुत अच्छा काम किया। तुमने सिर्फ एक आदमी को नहीं बदला, पूरे गांव को बदल दिया। शेख इब्राहिम ने अदब से कहा, यह सब अल्लाह का करम है और यह चक्की भी आपकी अमानत है। मैंने तो बस अमानतदारी निभाई। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, अमानत अब तुम्हारी है, इसे संभालो। यह हमेशा नेक दिल लोगों के लिए काम करेगी। और याद रखो, असली दौलत सोना चांदी नहीं, नेक दिल और अच्छे अखलाक हैं। यह कहकर वो फिर गायब हो गया। साल गुजरते गए। शेख इब्राहिम और सुल्तान अली दोनों मिलकर गांव की खिदमत करते रहे। लंगर चलता रहा। मदरसा बन गया जहां सैकड़ों बच्चे पढ़ने लगे। कुएं खुद गए, रास्ते बने, गांव तरक्की करने लगा। शेख इब्राहिम की चक्की अब भी जरूरतमंदों की मदद करती रही, मगर इस बार सुल्तान अली भी साथ था। वो अपनी दौलत से मदद करता। लोग उन्हें गांव के दो रहमतें कहने लगे। एक के पास चक्की थी, दूसरे के पास दौलत, मगर दोनों के दिल में अल्लाह का खौफ और मखलूक से मोहब्बत थी। एक दिन काजी साहब ने दोनों को बुलाया। उन्होंने कहा, तुम दोनों ने गांव को जन्नत बना दिया, तुम्हारी वजह से यहाँ अमन है। सुल्तान अली ने कहा, काजी साहब, यह सब शेख इब्राहिम की बदौलत है। उसने मुझ जैसे जालिम को इंसान बनाया। शेख इब्राहिम ने कहा, नहीं सुल्तान अली, यह सब अल्लाह का करम है। तुम्हारे दिल में नेकी का बीज पहले से था, बस पानी की जरूरत थी। काजी साहब मुस्कुराए। बहरहाल तुम दोनों इस गांव के लिए बरकत हो। शाम को जब शेख इब्राहिम घर लौटा तो उसके बच्चे बड़े हो चुके थे। यूसुफ अब जवान हो गया था और बाप की तरह नेक था। फातिमा भी बड़ी हो गई थी और माँ की तरह साबिरा थी। छोटा मूसा भी समझदार हो गया था। बीबी जैनब ने कहा, अल्लाह ने हमें बहुत दिया। याद है वो दिन जब घर में एक दाना नहीं था? शेख इब्राहिम ने कहा, हाँ, मगर अल्लाह ने सब्र का फल दिया, और सबसे बड़ा फल यह है कि एक गुमराह इंसान को राह मिल गई। उस रात शेख इब्राहिम ने तहज्जुद की नमाज पढ़ी, लंबा सजदा किया, शुक्र अदा किया। या अल्लाह, तूने मुझ जैसे कमजोर बंदे को इतना दिया, तेरी चक्की दी, इज्जत दी, दोस्त दिए। या अल्लाह, मैं तुझसे बस यही मांगता हूं कि मेरी नीयत साफ रहे, मेरा दिल तेरे खौफ से भरा रहे, और मैं जब तक जीऊं तेरी मखलूक की खिदमत करता रहूं। कहानी का इख्तिताम। यूं शेख इब्राहिम और सुल्तान अली की दोस्ती मिसाल बन गई। उनकी कहानी दूर दूर तक फैली। लोग आते और सीखते कि कैसे नफरत को मोहब्बत में बदला जा सकता है, कैसे एक जालिम को माफ करके उसके दिल में तब्दीली लाई जा सकती है। जादुई चक्की आज भी उस गांव में है, मगर अब उसे चलाने की जरूरत कम पड़ती है, क्योंकि सुल्तान अली और दूसरे अमीर लोग खुद गरीबों की मदद करने लगे हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि सब्र का फल मीठा होता है, नेकी कभी बेकार नहीं जाती, माफी से दिल बदलते हैं। असली दौलत नेक दिल और अच्छे अखलाक हैं। अल्लाह पर भरोसा रखने वाला कभी नाकाम नहीं होता। अल्लाह हम सबको हिदायत दे और नेक बनाए। दुरूद व सलाम हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्हम्दुलिल्लाह। कहानी समाप्त।